कहानी की शुरुआत में हम आशा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने राजा मैग्निफिको की कहानी बताती है कि उन्होंने अपने जीवन में काफी परेशानियों और मुश्किलों का सामना करके दुनिया के जादू का अथक अध्ययन किया और जल्द ही एक शक्तिशाली जादूगर बन गए। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई करने में करेंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी रानी अमाया के साथ मिलकर रोजेज नाम के एक आइलैंड पर एक नया राज्य बनाया, जहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर बसने लगे और देखते ही देखते ये एक खुशहाल और समृद्ध साम्राज्य बन गया। राजा मैग्निफिको ने अपने राज्य में एक नियम लागू किया जिसके अनुसार राज्य का कोई भी व्यक्ति 18 साल का होने के बाद अपनी इच्छाएं राजा के साथ शेयर कर सकता था और राजा उन सभी इच्छाओं को अपनी जादुई वेधशाला में बंद करके रखते थे और फिर उन्हें अपनी जादुई शक्तियों से पूरा कर दिया करते थे। राज्य में हर महीने के बाद मैग्निफिको के द्वारा एक शुभकामना समारोह आयोजित किया जाता जिसमें वो राज्य से सबसे पहले दी जाने वाली इच्छा को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को चुनते थे। अगले सीन में हम आशा को देखते हैं जो अपनी माँ, दादा और अपने पालतू बकरी वेलेंटिनो के साथ रहती थी। आशा के दादा सबिनो अब बूढ़े हो रहे थे, इसीलिए आशा और परिवार के लोगों को उम्मीद थी कि जल्दी राजा मैग्निफिको द्वारा उनकी इच्छा पूरी की जाएगी। अब आशा राजा मैग्निफिको के साथ एक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि अगर आशा को चुन लिया गया तो मैग्निफिको द्वारा उसकी एक इच्छा पूरी की जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि आशा अपनी सबसे अच्छी दोस्त दालिया से मिलने जाती है। दालिया महल में बेकरी का काम करती थी। आशा को साक्षात्कार देने से पहले काफी डर लग रहा था, इसीलिए वो अपनी घबराहट के बारे में अपने दोस्तों को बताती है, जिसके बाद आशा के दोस्त उसकी मदद करने के लिए उसके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। आशा के दोस्त उसे सलाह देते हैं कि राजा के साथ साक्षात्कार के दौरान उसे किस तरह से रिएक्ट करना है और क्या बोलना चाहिए। आशा के दोस्त उसे ये भी बताते हैं कि अपनी कमजोरी के प्रति उसे ईमानदार रहना होगा। अब रानी अमाया वहाँ पर आ जाती है जो आशा को मैग्निफिको से मिलने के लिए अपने साथ ले जाती है। रानी अमाया को पता था कि आशा राज्य के लोगों की मदद करती है और उनका ख्याल रखा करती, इसीलिए वो आशा को बताती है कि मैं तुम्हारा पूरी तरह से समर्थन करूंगी। अब आशा की मुलाकात राजा मैग्निफिको से होती है, लेकिन आशा पहली बार मैग्निफिको से मिलने की वजह से काफी ज्यादा नर्वस और घबराई हुई थी, इसीलिए कुछ समय के लिए आसपास का माहौल काफी अजीब बना हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद उसे सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है और साक्षात्कार काफी अच्छा जाता है। अब राजा मैग्निफिको आशा से उसके मरे हुए पिता के बारे में बात करके उन्हें याद करते हैं, क्योंकि मैग्निफिको को आशा के पिता के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा सितारों के बारे में बात करते रहते थे। वहीं दूसरी तरफ आशा को आज भी याद था कि किस प्रकार बचपन में उसके पिता उसे सितारों को दिखाने के लिए अपने साथ पहाड़ों में ले जाया करते, जहां वो आशा को बताते थे कि सितारे उनका मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें संभावनाओं में विश्वास करने के बारे में याद दिलाते हैं। मैग्निफिको आशा को अपनी वेधशाला में ले जाते हैं, जहां पर उन्होंने राज्य के लोगों की उन इच्छाओं को संभाल कर रखा था जो उन्हें जादुई शक्तियों की मदद से पूरी करने के लिए दी गई थी। मैग्निफिको उन इच्छाओं को आशा को दिखाते हैं। अब आशा वहाँ पर अपने ग्रैंडफादर सबिनो की इच्छा को भी देखती है, जो अपने राज्य में लोगों के लिए संगीत बजाना चाहते थे। आशा इसके बाद राजा मैग्निफिको से पूछती है कि क्या उसके ग्रैंडफादर सबिनो की इच्छा पूरी की जा सकती है। आशा का यह सवाल सुनकर अगले ही पल मैग्निफिको का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है और वो आशा से कहता है कि उसके ग्रैंडफादर सबिनो की इच्छा काफी ज्यादा खतरनाक है और उनकी इच्छा को पूरा करना लगभग असंभव है। यह सुनकर आशा समझ जाती है कि मैग्निफिको राज्य के अधिकतर लोगों की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं करेंगे, इसीलिए वो मैग्निफिको से कहती है कि आपको लोगों की इच्छाएं उन्हें वापस लौटा देनी चाहिए ताकि ये लोग अपनी इच्छाओं को खुद पूरा कर सके। इससे मैग्निफिको काफी गुस्से में आ जाता है। दरअसल मैग्निफिको के पास राज्य के लोग अपनी इच्छाएं इसीलिए लेकर आते थे क्योंकि वो खुद अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा नहीं करना चाहते थे या फिर उन सपनों को पूरा करना लगभग असंभव होता था। मैग्निफिको का मानना था कि अगर वह राज्य के सभी लोगों की सभी इच्छाओं को पूरा कर देगा तो ऐसा करना उसकी शक्ति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए मैग्निफिको अपने पास पूरी करने के लिए लाई जाने वाली इच्छाओं के मालिकों की यादें अपनी जादुई शक्तियों की मदद से बुला देता था और उनकी आत्मा का एक विशेष हिस्सा निकालकर उन्हें खुद के ऊपर डिपेंड बना देता था। मैग्निफिको आशा से कहता है कि उसके ग्रैंडफादर सबिनो की इच्छा पूरी नहीं करना चाहता, बल्कि उनकी इच्छा को एक लड़की को दे देना चाहता है जो पूरे राज्य में सबसे अच्छी पोशाक बेचना
चाहती है। मैग्निफिको इसके बाद समारोह को समाप्त कर देता है और आशा को घर जाने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। आशा इस घटना से काफी ज्यादा प्रभावित होती है क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि मैग्निफिको वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही थी, इसीलिए अब वो उनका डिसेबल बनने के लिए अपने फैसले को बदल देती है। अब आशा रात में जब अपने परिवार के साथ खाना खा रही होती है तो इस दौरान वो सभी को राजा मैग्निफिको की सच्चाई के बारे में बताती है कि मैग्निफिको कभी भी उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करेगा। आशा की बात सुनकर उसके फैमिली मेंबर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और उसे ही झूठा मानने लगते हैं। आशा अब अपने पालतू बकरी वेलेंटिनो को लेकर वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में अपने पिता को याद करती है जो बचपन में आशा से कहा करते थे कि सितारे उन्हें रास्ता दिखाते हैं। अब आशा एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाती है और अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सितारों से मदद मांगती है। आशा के ऐसा करने के अगले ही पल आसमान में एक तेज रोशनी होती है जिसे आशा के साथ ही राज्य के बाकी लोग भी अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन किसी को भी उस रोशनी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। राज्य के लोगों को लग रहा था कि आसमान में होने वाली रोशनी मैग्निफिको के जादू का एक हिस्सा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैग्निफिको खुद अपनी पत्नी के सामने स्वीकार करता है कि इस घटना में उसका कोई हाथ नहीं। अब कहीं न कहीं मैग्निफिको को एहसास होने लगा था कि उसे किसी अज्ञात शक्ति से खतरा है। अगले सीन में हम एक मैजिकल स्टार को देखते हैं जो मैग्निफिको के राज्य के पौधों और जानवरों के ऊपर अपना जादू छिड़क देता है, जिसकी वजह से आशा का पालतू जानवर वेलेंटिनो और बाकी के जानवर अब बात करने लगे थे। दरअसल आसमान में होने वाली तेज रोशनी कोई और नहीं बल्कि मैजिकल स्टार था जो मैग्निफिको के राज्य में आ चुका था। आशा अपने पालतू जानवर वेलेंटिनो और बाकी जानवरों को बोलता देखकर हैरान थी कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। जानवर जो अब बोल सकते थे वो आशा को बताते हैं कि यह सब मैजिकल स्टार का जादू है जिससे उन्हें बोलने की शक्ति मिल गई है। अब आशा खुद भी उस मैजिकल स्टार से बात करने की कोशिश करती है। मैजिकल स्टार इशारों से आशा को बताता है कि वह इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन आशा के रिक्वेस्ट करने पर वो मैग्निफिको के महल से आशा के ग्रैंडफादर की इच्छाओं को वापस लाने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैग्निफिको को मैजिकल स्टार की शक्तियों से खतरा महसूस होने लगा था, इसीलिए वो मैजिकल स्टार को हराने के लिए अपनी पुरानी जादुई किताबों में मंत्र खोजना शुरू कर देता है। किताबों में कुछ न मिलने से मैग्निफिको काफी गुस्सा आता है और अब वो कुछ खतरनाक करने का फैसला करता है, जिसके लिए अब वह एक डेंजरस बुक खोलता है जिसमें फॉरबिडन स्पेल लिखे हुए थे। मैग्निफिको की पत्नी अमाया उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे याद दिलाती है कि उस जादुई किताब का जादू उसी व्यक्ति को नियंत्रित करने लगता है जो उस किताब के जादू का उपयोग करता है। और आपको आसमान में दिखाई देने वाले प्रकाश के बारे में सोचकर इतना ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने राज्य के लोगों पर ध्यान केंद्रित करें जो उसे प्यार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आशा को देखते हैं जो मैजिकल स्टार को एक बैग में छुपा देती है और फिर उसे लेकर वेलेंटिनो के साथ मैग्निफिको के महल के अंदर आ गई। पर अभी उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वह मैग्निफिको के महल में उस जादुई कमरे तक कैसे पहुंचेगी जहां पर मैग्निफिको ने अपने राज्य के लोगों की इच्छाओं को कैद करके रखा है। आशा अब डालिया और अपने बाकी के दोस्तों से मदद लेना चाहती थी, लेकिन उनके पास जाने से पहले वो मैजिकल स्टार और अपने पालतू बकरी को कुछ मुर्गियों के साथ छोड़ देती है। मैजिकल स्टार अब अपनी मैजिकल पावर से मुर्गियों को बोलने और गाने की शक्ति दे देता है, जिसकी वजह से मुर्गियां गाना शुरू कर देती है। मुर्गियों के गाने की आवाज सुनकर वेलेंटिनो और आशा के बाकी दोस्तों का ध्यान आकर्षित होता है और जब वो मैजिकल स्टार के साथ मुर्गियों को नाचते और गाते हुए देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान रह गए। अब आशा के पास अपने दोस्तों को सच बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा होता, इसीलिए वो अपने दोस्तों को मैजिकल स्टार की सारी सच्चाई बता देती है कि किस प्रकार मैजिकल स्टार की पावर की वजह से ही सारी मुर्गियां और उसका पालतू जानवर बोल पा रहे हैं और वो महल में अपने ग्रैंडफादर की इच्छाओं को चुराकर वापस ले जाने के लिए आई है। यह सुनकर डालिया उसे राजा के वेधशाला का एक सीक्रेट रास्ता दिखाता है। सीक्रेट रास्ते से वहां पहुंचकर आशा देखती है कि दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन अब मैजिकल स्टार अपनी पावर से दरवाजा खोल देता है और वो सभी मैग्निफिको के वेधशाला के अंदर पहुंच जाते हैं। वेधशाला में राज्य के सभी लोगों की इच्छाओं को एक साथ देखकर आशा पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि इतनी सारी इच्छाओं में से उसे अपने ग्रैंडफादर की इच्छा को ढूंढने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब इससे पहले कि मैग्निफिको को उनके वहां होने के बारे में पता चलता और वो उन्हें पकड़ता, मैजिकल स्टार आशा के ग्रैंडफादर
की इच्छा को ढूंढने में कामयाब हो गया, लेकिन इस दौरान उनकी छोटी सी गलती की वजह से वेधशाला में आग लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मैग्निफिको को देखते हैं जो अपने राज्य के लोगों को अपने महल के सामने इकट्ठा करता है और सभी को बताता है कि जो शक्तिशाली प्रकाश उन्होंने कुछ दिन पहले आसमान में देखा था वह उसके जादू का हिस्सा नहीं था, और जो भी व्यक्ति उस प्रकाश के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को ढूंढ कर लाएगा ये उसकी जानकारी देगा। मैं उस व्यक्ति की कोई भी एक इच्छा को पूरी करूंगा। मैग्निफिको इसके बाद अपने महल में वापस लौटने का फैसला करता है, लेकिन आशा अभी महल के अंदर ही थी, इसीलिए डेलियस राजा को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछकर उसका ध्यान भटकाती है और उसे महल में जाने से रोकती है। अब बाकी के लोग भी मैग्निफिको से सवाल पूछने लगते हैं, जिसकी वजह से मैग्निफिको को गुस्सा आ गया। मैग्निफिको किसी भी तरह उस तेज रोशनी के जादू के पीछे के रहस्यमय व्यक्ति को खोजना चाहता था, इसीलिए उस जादुई किताब को खोल देता है जिसमें निषिद्ध मंत्र लिखे हुए थे। अगले सीन में हम आशा को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर सबिनो की इच्छा को अपने साथ लेकर घर वापस आ जाती है। अब आशा जब अपने ग्रैंडफादर को उनकी इच्छा दिखाती है तो आशा के ग्रैंडफादर अपनी इच्छा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और खुद से अपने सपनों को पूरा करने का फैसला करते हैं। उन्होंने उस विश को अपने अंदर वापस रख लिया। अब अगले ही पल वहाँ पर राजा मैग्निफिको भी आ जाते हैं जो काफी गुस्से में थे क्योंकि उन्हें किसी ने बता दिया था कि आसमान में होने वाली रोशनी और मैजिकल स्टार को लाने के लिए आशा जिम्मेदार थी। आशा उन्हें कहती है कि आप किसी की इच्छा को पूरा नहीं करते, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सभी की इच्छाएं वापस लौटा दी जाए क्योंकि मेरे दादा भी अपने सपने खुद पूरे कर सकते हैं। आशा की माँ मैग्निफिको से माफी मांगने लगती है कि इससे गलती हो गई। मैग्निफिको के पास आशा की माँ सकीना की विश मौजूद थी जिसे वो अपने हाथों से ही कुचल देता है, जिससे सकीना को एक तेज दर्द का अनुभव होने लगा। इस दौरान मैग्निफिको को अपनी एक छुपी हुई शक्ति के बारे में पता चलता है कि अगर वो इच्छाओं को अवशोषित करे तो वह पहले से काफी ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। अब स्टार भी सामने आ गया था जिसे मैग्निफिको हासिल करना चाहता था, पर आशा उस पर एक अलमारी गिरा देती है और अपनी फैमिली और स्टार के साथ वहाँ से बाहर आ जाती है। राजा के घोड़े भी उनकी मदद करते हैं जिससे वो वहाँ से भाग निकले, पर आशा जानती थी कि मैग्निफिको उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो एक बोट को लेकर एक आइलैंड की तरफ निकल जाती है और अपनी माँ को बताती है कि मैंने कभी भी विश नहीं मांगी क्योंकि मैं सब कुछ बदल देना चाहती हूँ। और वो स्टार से कहती है कि मेरी यही इच्छा है कि सब कुछ ठीक हो जाए क्योंकि मेरी वजह से सभी मुसीबत में पड़ चुके हैं। सकीना कहती है कि वो तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि मैग्निफिको की वजह से मुसीबत में है, इसीलिए आशा डिसाइड करती है कि उसे ही सभी लोगों को बचाना होगा। इसीलिए वो अपने दादा और माँ से कहती है कि आपको आइलैंड पर छिपे रहना होगा और मैं मैग्निफिको को रोक लूंगी। वो कहते हैं कि इसमें खतरा है, तो आशा कहती है कि यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ, इसीलिए अब मुझे ही इसे खत्म करना होगा। और अब वो तैर कर मैजिकल स्टार के साथ मैग्निफिको को रोकने के लिए महल की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मैग्निफिको को देखते हैं जिसने मैजिकल स्टार को रोकने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली स्टार बनाने के लिए निषिद्ध पुस्तक को पढ़ना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि वो भी एक पावरफुल स्टार को बना सकता है जिससे सब कुछ उसकी मुट्ठी में होगा। इसीलिए अब वो मंत्रों का इस्तेमाल करके माउंटेन एज की एक शाखा को टोलन पोषण और बाकी चीजों के साथ मिलाकर इस मंत्र को पूरा करने के लिए अपने राज्य के 3 नागरिकों की विश को भी इसमें मिला देता है, जिससे उन लोगों को तेज दर्द होने लगा और उनकी पावर के साथ वो उस पावरफुल स्टाफ को रिफाइन करने में कामयाब हो गया। मैग्निफिको को यह सब करता देखकर रानी समझ जाती है कि मैग्निफिको अब अपनी सीमा से बाहर जा रहा है, इसीलिए वो मैग्निफिको को रुकने के लिए कहती है और बताती है कि यह जादू अच्छा नहीं है और वो आशा कोई बुरी लड़की नहीं है, वो बस अपनी फैमिली की विश वापस चाहती थी। इससे मैग्निफिको गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम भी गद्दार हो और वो उन्हें भी मारने की धमकी देता है। मैग्निफिको इसके बाद एक बार फिर से लोगों को इकट्ठा करता है और सभी को बताता है कि वह साइमन ही था जिसने आशा की सच्चाई उसे बताई थी। साइमन आशा का एक अच्छा दोस्त होने के बाद भी आशा को धोखा दिया था क्योंकि वह खुद को अपने दोस्तों के समूह से अलग महसूस करता था और चाहता था कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए, जिसके लिए उसने मैग्निफिको को आशा की सच्चाई बता दी। मैग्निफिको अब साइमन की इच्छा के अनुसार उसे अपना सबसे वफादार शूरवीर योद्धा नियुक्त कर देते हैं। साइमन ये देखकर बहुत खुश होता है। मैग्निफिको ने साइमन की इच्छा को पूरा करने के लिए ब्लैक मैजिक की किताब की शक्तियों का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से अब साइमन पूरी तरह से काली शक्तियों के वश में था, जिसकी वजह से वो अपने ही दोस्तों पर हमला करने और उन्हें पकड़ने के लिए राजी हो जाता है।
आशा भी अब मैजिकल स्टार के साथ वहाँ आ चुकी थी। वो अपने दोस्तों के पास जाती है, उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसने उन्हें या राज्य के लोगों की इच्छाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैग्निफिको अब एक दुष्ट राजा बन चुका है। आशा की बात सुनकर उसके दोस्तों को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता, लेकिन अगले ही पल वहाँ पर रानी खुद आ जाती है, जो सभी को बताती है कि आशा जो कुछ भी बोल रही है वो सब सच है। रानी उन्हें बताती है कि मैग्निफिको आशा के मैजिकल स्टार पर कब्जा करना चाहता है ताकि वो खुद को और अधिक शक्तिशाली बना सके। रानी अब किसी भी तरह मैग्निफिको को रोकना चाहती थी, इसीलिए अपने पति को रोकने के प्लान में आशा और उसके दोस्तों का साथ देने के लिए राजी हो गई। अब आशा मैग्निफिको को मैजिकल स्टार के जादू का इस्तेमाल करके जंगल के अंदर ले जाती है, जिस दौरान उसके दोस्त महल की वेधशाला में चले जाते हैं और वहाँ के राज्य के सभी लोगों की इच्छाओं को आजाद करने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानी और दालिया ऐसे मंत्रों की खोज कर रही थी जो मैग्निफिको के रिचुअल को तोड़ सके और निषिद्ध किताब से मिली उसकी ब्लैक मैजिक को खत्म कर दे। वहीं जंगल में मैजिकल स्टार आशा को मैग्निफिको से बचने और उसका सामना करने के लिए एक जादुई छड़ी देता है। आशा किसी तरह मैजिकल स्टार द्वारा दिए गए मैजिकल छड़ी की मदद से मैग्निफिको से बचकर जंगल में भाग रही थी, लेकिन वो मैग्निफिको से ज्यादा देर तक बच नहीं पाती और जल्दी मैग्निफिको आशा को पकड़ लेता है। आशा को पता चलता है कि जिसे वो मैग्निफिको समझ रही थी वह तो असल में साइमन था। दरअसल मैग्निफिको ने अपने मैजिक से साइमन को खुद का रूप देकर आशा के पीछे भेज दिया था और खुद अभी भी महल के अंदर मौजूद था। अब आशा समझ गई थी कि उसके दोस्तों की जान खतरे में है, इसीलिए अगले ही पल आशा की इशारा करते ही जंगल के जानवर साइमन को पकड़ लेते हैं और आशा घोड़े पर बैठकर महल की तरफ अपने दोस्तों और मैजिकल स्टार को बचाने के लिए निकल गई। मैजिकल स्टार महल के अंदर आशा के दोस्तों की मदद से राज्य के सभी लोगों की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस दौरान मैग्निफिको महल से बाहर आकर अपनी मैजिकल पावर की मदद से स्टार को पकड़ लेता है और सभी के सामने अपना असली स्वरूप प्रकट कर देता है। मैग्निफिको मैजिकल स्टार को कैद करने के बाद सभी के सामने उनकी इच्छाओं को कभी भी पूरा न करने का खुलासा करता है। आशा मैग्निफिको को रोकने के लिए टावर के ऊपर आ गई, लेकिन अब मैग्निफिको भी काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, जिसकी वजह से वो अपनी काली शक्तियों की मदद से आशा और राज्य के सभी लोगों को बंदी बना लेता है। आशा को जब लगता है कि वो मैग्निफिको का अकेले सामना नहीं कर पाएगी तो राज्य के बाकी लोगों को प्रेरित करना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर एक साथ एक गीत गाना शुरू कर देते हैं और उनके दिल की शक्ति उनकी इच्छा शक्ति को बढ़वा देती है। मैग्निफिको अपनी शक्ति को कमजोर होता देखकर राज्य के सभी लोगों पर अपनी पूरी शक्ति से हमला करके उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और अब स्टार भी आजाद हो जाता है। मैग्निफिको के कमजोर पड़ते ही उसकी काली शक्तियां उसे ही उसके मैजिकल छड़ी में कैद कर देती है। अब राज्य के सभी लोगों की इच्छाएं वापस मिल जाती है, जिससे वो सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं थी और अब सभी लोग खुद से अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते थे। आशा के साथ ही उसके दोस्त और राज्य के सभी लोग बहुत खुश थे और इच्छाओं की वापसी का जश्न मनाते हैं। अब रानी अमाया को राज्य का नया शासक बना दिया जाता है। मैग्निफिको इस समय अपनी मैजिकल छड़ी में लगे आईने में कैद था और अमाया से खुद को शीशा तोड़कर बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन रानी अमाया आदेश देती है कि मैग्निफिको को छोटे शीशे के साथ जेल में कैद कर दिया जाए। इस समय आशा, उसके साथी और राज्य के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अगले पल वहाँ पर साइमन आ जाता है, जो मैग्निफिको के कैद होने से उसकी काली शक्तियों से आजाद हो चुका था। साइमन आशा से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। आशा साइमन को माफ कर देती है और अब वो भी बाकी लोगों के साथ राज्य में खुशी से रहने लगता है। इस समय राज्य के सभी लोग बहुत खुश थे। अब आशा के ग्रैंडफादर इस खुशी के मौके पर राज्य के लोगों के लिए एक गीत गाते हैं और इस प्रकार वो सालों से अधूरी अपनी इच्छा को भी पूरी कर लेते हैं। अब मैजिकल स्टार के वापस जाने का भी समय हो गया था। मैजिकल स्टार वापस जाने से पहले आशा को एक मैजिकल स्टिक देकर जाता है, जिसकी मदद से आशा लोगों की मदद कर सकती थी। मैजिकल स्टार के जाने से आशा और उसके दोस्त थोड़े दुखी होते हैं, पर स्टार उन्हें एहसास दिलाता है कि वो हमेशा इच्छाओं के रूप में उनके पास ही रहेगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।